कई बार खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं कि ये जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, इसकी जांच होगी। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे सर जांच भी हो चुकी है और इसके बाद फिर भी इस कार्य पे रोक नहीं लगाई है। तो सर आज जनपद पंचायत चितरंगी के परिसर में ज्ञापन सौंपा जा रहा है श्री लक्ष्मण बैस के द्वारा। शर्मा जी हैं, अभी कुछ देर में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस संज्ञान में ये ज्ञापन है और यह कुछ ग्राम पंचायत उड़नी में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो इस ज्ञापन का कार्य आज पूर्ण हो रहा है। माशंकर बैस जी भी हैं और तमाम हमारे बीच के पत्रकार साथी भी हैं, आप सब भी हैं। तो जी सर, जानना चाहेंगे ये ज्ञापन किस मामले में है? ये ज्ञापन ग्राम पंचायत उड़नी के द्वारा अभी पिछले 1-2 सालों से लगातार निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसी के संबंध में ज्ञापन है। और ज्ञापन के पहले शिकायत आवेदन पत्र दिए जा चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार दिया गया, पूरी सूचना दी गई। और आज दिनांक तक ये ज्ञापन का सिर्फ ये पर्पज है कि जो कार्यवाही जनपद पंचायत चितरंगी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की या कराई गई है उसके संबंध में कि सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि सभी समाचार पत्रों में जो खबरें सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे आती हैं और सभी तक पहुंचती हैं, और आज दिनांक तक कार्यवाही की कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई, सार्वजनिक नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि जो भी ग्राम पंचायत उड़नी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है, वित्तीय अनियमितता हुए, गड़बड़ी हुआ है, जो भी चीज़ें थी उसको लेकर के कि सार्वजनिक किया जाए कि कार्रवाई क्या हुई है, और जो जांच दल गठित किया गया था उस जांच दल के द्वारा क्या प्रतिवेदन सौंपा गया है, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक की जाए, उसी के संबंध में ज्ञापन आज दिया जा रहा है। सर ये ज्ञापन तो आप दे ही रहे हैं, इससे पहले कि कई बार खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं कि ये जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है इसके संबंध में सीओ साहब की कार्यवाही के बाद ही लोग अपने कार्य को जो है जारी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे तो यही लगता है कि मतलब प्रशासन जो है हल्का पड़ गया है। बिल्कुल प्रशासन के आदेशों को बिल्कुल ग्राम पंचायत ने चुनौती दी है, और ग्राम पंचायत जो तत्काल कार्य को रोके जाने का यहाँ से आदेश जारी किया गया था कि जब तक जांच दल टीम द्वारा जांच नहीं किया जाता और तब तक आप कार्य को यथास्थिति रोकें, लेकिन ग्राम पंचायत बिल्कुल भी नहीं रोका। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत कितना आगे निकल करके कार्य कर रहा है, कानूनों को परे रखते हुए, व्यवस्थाओं को परे रखते हुए, बिल्कुल एक तरीके से सरहंगता और गुंडाईपूर्ण तरीके से जो कार्य ग्राम पंचायत कर रहा है ग्राम पंचायत उड़नी, वो बिल्कुल भी निंदनीय है। और प्रशासन को एक तरीके से बहुत बड़ा करारा जवाब है कि प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। उसी के संबंध में आज विज्ञापन। कार्यवाही न करने का कारण क्या महसूस होता है आपको? पूरा जो तंत्र है, प्रशासन का जो तंत्र है, वो पूरा ढीला है या संलिप्तता है। 2 चीज़ें स्पष्ट हैं कि यहाँ जो जनपद के द्वारा जो भी यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, या तो इनकी पूरी लापरवाही है कि अपने कार्य पे और जो ज्ञापन होता है, समस्याएं आती हैं उसको नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, या उसमें पूरी संलिप्तता है। सर वो हमें तो लगता है कि ये लोग जो है मतलब कि आदत सी हो गई है ऐसी कमरे में बैठने की, कूलर छोड़ के जाने की, मतलब ये लोग सोचते ही नहीं है कि फील्ड में जाए। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट देखने को मिला है, क्योंकि बिना मूल्यांकन का ही पैसा हरित हो जाता है और रात में जियो टैग हो जाता है। जो स्थल पे कार्य बिल्कुल धरातल पे नहीं है, वहाँ भी जियो टैग हो रहा है। आज डिजिटल दुनिया है और आज आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण दुनिया में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये अगर हम ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर के देखते हैं तो देखने को मिलता है कि वास्तव में विकास के नाम पे किस प्रकार से आज जनता को गुमराह किया जा रहा है, और शासन प्रशासन का जो सार्वजनिक पैसा है उसका नुकसान किया जा रहा है, उसको क्षति पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से क्या कहना चाहेंगे कि पहले मतलब जो कर्मचारी वहाँ पे जाके मामलों की जांच नहीं कर पा रहे और जांच होने के बाद भी कार्य जारी है, और जो है सीओ साहब इस पे सख्ती नहीं बरत रहे हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं की समस्या दूर करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री के पास लगता है कि किसी प्रकार की शक्ति की कमी है। बिल्कुल, मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो भी आपका प्रशासनिक तंत्र है वो सक्रियता में आए और जो भी समस्याएं हैं उसको लगातार देखें,
और जो भी चीज़ें हैं उस पर कार्रवाई करें। लेकिन ये हमारा ज्ञापन है कि जो भी कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है इसको पूरा सार्वजनिक किया जाए और अगला हमारा कदम होगा आगे की ओर, क्योंकि अब हम जिले की ओर बढ़ेंगे और स्टेप टू स्टेप जब तक इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर के, वित्तीय अनियमितता को लेकर के, कार्य में गुणवत्ता की कमी और तमाम विसंगतियां जो उत्पन्न हुई हैं उसको लेकर के अगर ठोस कार्रवाई जब तक नहीं हो जाती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपसे भी कुछ कहना हो गया, ठीक है। सर थोड़ा सा सर ये ज्ञापन किस संज्ञान में आपको मिला है इस मामले को लेकर के? अब इसको पढ़ेंगे फिर बताएंगे। सर अभी तो आपके हाथ में है, कुछ हाथ में है तो लेकिन एक दो बिंदु पढ़ के बता सकते हैं। सर आपके सामने एक गंभीर आरोप लगा है पंचायत डिपार्टमेंट में, इसकी जांच होगी, इसकी जांच होगी, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे। आप सर जांच भी हो चुकी है और इसके बाद फिर भी इस कार्य पे रोक नहीं लगाई है, तो सर प्रशासन की लापरवाही और मतलब साथ साथ इसमें झलक रही है। बोलिए सर, कुछ बोलिए। नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। सुनिए, जवाब दीजिए सर। उमाशंकर जी भी हैं, शर्मा जी के द्वारा कोई जवाब नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, हमें तो बड़ी हंसी आती है। आपके सामने ही जो है जवाब देने से नकार दिया गया, फिर बैठ के अपना परसेंटेज देख रहे हैं सब लोग। अपनी कमियां छुपा रहे हैं। हाँ, क्या समस्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। सबकी एक जवाबदारी होती है, चाहे हमारा एसडीओ हो, चाहे उपयंत्री हो, सारे चाहे इंजीनियर हो, लेकिन ये लोग सिर्फ अपना फिक्स किए हैं कितना काम में परसेंटेज। तो कमी है ही, लेकिन जवाब न देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है। हो गया कुछ न कुछ, आप लोग उनका निजी कारण समझ सकते हैं कि वो मीडिया से बच रहे हैं जवाब देने के कारण, लेकिन देना चाहिए उनको जवाब। ज्ञापन पढ़ देना चाहिए क्या लिखा है। धन्यवाद।